अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल शाही गजरेले की रेसिपी। बहुत इजी और सिंपल मेथड से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप लोग भी एक दफा इसको लाजमी ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पैन में 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी शामिल करना है। देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल बनास्पति घी भी यूज कर सकती हैं। उसके बाद इसमें ग्रेट करी हुई गाजर शामिल करेंगे। तकरीबन 350 से 400 ग्राम बनती है और कप में मेजर करेंगे तो 2 कप के बराबर है। आप इसको अच्छे से प्रेस करके लेंगे तो 2 कप आसानी से बन जाएगा। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। गाजरों को बेसिकली इसलिए फ्राई करना है कि इसमें जो एक कच्चापन होता है वो भी खत्म हो जाएगा और जब इसको दूध में शामिल करेंगे तो इसमें एक देसी घी का अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो आप लोग भी ये स्टेप लाजमी करिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा आपका गजरेला बनेगा। तो बस 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, गाजरें फ्राई हो चुकी हैं, गाजरों को आप निकाल लेंगे। तो गजरेला बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। तो दूध को आपने सिंपल बॉईल कर लेना है। मैंने इसमें कोई चीनी कुछ भी इसमें शामिल नहीं करा है। दूध को बस आपने सिंपल बॉईल कर लेना है। जब दूध में अच्छे से बॉईल आ जाए तो फिर जो आपने फ्राइड करी हुई गाजर थी वो इसमें आपने शामिल कर देनी है। तो गाजरों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि गाजर जो है वो दूध में अच्छे से कुक हो जाए। तो फिर उसके बाद इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। अच्छा, चावल जो है वो मैंने आधा कप लिए थे और उसको मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लिया है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, वो इसमें शामिल कर देंगे और कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे वरना चावल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो बस इसको आपने मजीद जो है वो 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेना है चावलों को और गाजर को। जब गजरेला हमारा थिक होने लगे तो फिर अब इसके अंदर आपने आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। ये गजरेले को जो है हमारे बहुत ज्यादा रिच और क्रीमी बना देगा। अच्छा, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क यूज कर सकती हैं और अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप क्रीम भी यूज कर सकती हैं जो हमारी टेट्रा पैक क्रीम होती है। तो आप किसी भी ब्रांड की यूज कर लें। तो बस आपने इसके अंदर शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिल्क पाउडर को आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इसके सारे लम्प्स जो है वो खत्म हो जाए। तो बस इसको मजीद जो है वो 1 आधा मिनट जो है वो कुक कर लेंगे ताकि ये और ज्यादा जो है वो थिक हो जाए और ज्यादा क्रीमी हो जाए। तो देखें 1 आधा मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो मैंने इसके अंदर अखरोट ऐड करे हैं 2 से 3 टेबल स्पून और बादाम ऐड करे हैं 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा गजरेला जो है वो अच्छा खासा थिक होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर आपने चीनी शामिल करनी है। तो मैंने इसके अंदर आधा कप के बराबर चीनी शामिल करी है। 1 लीटर दूध के हिसाब से आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो पहले आधा कप डालने के बाद आप टेस्ट करें कि मीठा बैलेंस है। अगर मीठा आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ी और चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आधा कप 1 लीटर दूध के हिसाब से इनफ है। तो इसीलिए आपने 1 कप डायरेक्ट शामिल नहीं करना है चीनी का। पहले आपने आधा कप चीनी शामिल करके टेस्ट करना है, क्योंकि आप कम को ज्यादा तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा को आप कम नहीं कर सकते। चीनी शामिल करने के बाद हमारा गजरेला जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो इसको मजीद हम 1 आधा मिनट कुक कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इसके अंदर आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करा है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आधी चाय का चम्मच इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। लेकिन अगर आपका केवड़ा एसेंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स भी शामिल कर सकती हैं। बस इसको मिक्स करेंगे, 1 आधा मिनट कुक करेंगे। तो बस जी हमारा मजेदार सा शाही गजरेला जो है वो रेडी है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितना रिच और क्रीमी हो रहा है। तो अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर गजरेले को गरम गरम सर्व कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेसिपी को वाइंड अप करना है। वैसे पर्सनली मुझे मीठा ठंडा करके खाना ज्यादा पसंद है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मीठा कैसा खाना पसंद है। तो बस को मैंने गार्निश कर दिया है चॉप पिस्ते, चॉप बादाम और चॉप अखरोट से, और थोड़ा सा गार्निशिंग में मैंने कोकोनट पाउडर भी मैंने यूज किया है। तो आप अपनी मर्जी से गार्निशिंग में कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक आएगा। बस जी हमारा बहुत ही मजेदार शाही गजरेला रेडी है।
तो आप लोग एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। सो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।